हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके सामने लेके आए हैं कुर्ती की कटिंग। तो हम कुर्ती कटिंग स्टार्ट करते हैं। 6.5 इंच हमने तीरा ले लिया है ऊपर से। अब आर्म होल की लंबाई लेंगे 7 इंच। तीरा जितना लेते हैं उससे आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। यहाँ से भी हम 7 इंच नाप लेंगे और लाइन को ड्रॉ करके स्ट्रेट कर लेंगे। सबसे पहले हमें तीरे की प्रॉब्लम रहती है कि किस हिसाब से कितना लेना चाहिए। ये हैवी साइज़ कुर्ती है। ऊपर से हमने 6.5 लिया है, नीचे से भी हम 6.5 लेंगे। ये हमने बैक नेक के अकॉर्डिंग अपना सेट किया है। इनका गला हमें 8 इंच तैयार करना है। अब सबसे पहले हम फिटिंग की मार्किंग कर लेते हैं। फिटिंग की मार्किंग हम ब्रेस्ट साइज़ लेंगे। कस्टमर का ब्रेस्ट साइज़ 15 पे आ रहा है, लेकिन हम इसको 14 पे लेंगे। यहाँ से हमने 8 इंच मार्क कर लिया है और हमने यहाँ हिप साइज़ लिया है 14 इंच पे। 14 इंच पे लेने के बाद हमने अपने लाइंस को स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया है। अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। फिटिंग चेस्ट साइज से इनका 14 साइज़ है। यहाँ से 14 हम ले लेंगे। 14 इनका 4th पार्ट करने के बाद हमने 14 लिया है। यहाँ से हमने लिया है 12 इंच में से 1 पॉइंट कम, और यहाँ से हमने लिया है 13 इंच। ये हमारे कस्टमर की परफेक्ट फिटिंग है। उन्हें परफेक्ट फिटिंग ही चाहिए। यहाँ से हम थोड़ा आर्च में फिटिंग लेंगे उनकी, क्योंकि उनकी हैवी ब्रेस्ट है। और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके अपने हिप की मार्किंग कर लेंगे। और 2-2 इंच हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है कि कोई लूजिंग करनी हो या फ्यूचर में कभी लूज़ करना हो तो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक होना चाहिए। यहाँ से हमारा फैब्रिक सेट नहीं हुआ था, अब मैं सेट कर रही हूँ। हल्का सा हमारा फैब्रिक नीचे वाला पार्ट अंदर की तरफ आ गया था। अब मैंने सीधा करके इसको सेट कर लिया है। अब आर्म होल की हम कटिंग कर लेते हैं। आर्म होल की कटिंग मैं आपको बता दूं कि फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच लेना होता है और बैक पार्ट में हमें 2 इंच लेना होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जब इसको हम यहाँ से लेते हैं तो यहाँ से आप एक आर्च शेप में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो बनाने में। इससे आधा इंच अंदर की तरफ हमें ये बैक साइड वाली मार्किंग करनी होती है और आधा इंच अंदर की तरफ लेके हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी होती है। देखो, मैंने मार्किंग करके रेडी कर लिया है। दोनों साइड से मैंने आधा आधा इंच ले लिया है। बीच में हमारी लाइन है, उसके आधा इंच उधर दूसरी लाइन है, आधा इंच उधर दूसरी लाइन है। दोनों हमने लाइन ले ली है। अब हम कटिंग कर लेते हैं। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। कटिंग में हमें बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ से हमने मार्किंग की है वहीं से हम कटिंग करें। फ्रंट पार्ट को काटते वक्त ध्यान दीजिएगा कि साथ में कहीं बैक पार्ट की कटिंग ना हो जाए, उससे बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कुर्ती को सेट करने में, क्योंकि हमारे पास जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है वो कटिंग में चला जाता है और लूजिंग कुछ होती नहीं है आर्म होल में। अब हम फिटिंग की कटिंग करके यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देते हैं। ये हमने कटिंग करके रेडी कर ली है अपनी कुर्ती। हमारा फ्रंट पार्ट देखिए थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम पड़ रहा था और कस्टमर की लेंथ के अकॉर्डिंग हमें इसको पूरा करना है। हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इससे हम थोड़ी डिज़ाइनिंग करके नीचे और कस्टमर के कपड़े को सेट करेंगे। डिज़ाइनिंग करते वक्त हमें ध्यान देना है कि कस्टमर का कपड़ा हम प्रॉपर रेडी करें और नीचे से हम इसमें थोड़ा डिज़ाइन डाल के तब हम इसकी लेंथ पूरी करेंगे। डिज़ाइन मैं बनाऊंगी तो आपको वीडियो ज़रूर पोस्ट करूंगी। वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन चालू कर लीजिएगा। अब साथ ही हमें बैक नेक की कटिंग भी करनी है। बैक नेक की कटिंग सेट करते वक्त काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि बैक नेक कैसे सेट किया जाए। सबसे पहले तो हमें कपड़े को आयरन करके सेंटर में सेट कर लेना चाहिए, तभी हमारा गला प्रॉपर सेट होता है। मैं आपको ये चीज़ ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि ये चीज़ कॉमन है। मैंने आयरन नहीं किया था, मैं ऐसे ही कटिंग कर रही थी। फैब्रिक आयरन करने के बाद मैंने फोल्ड किया, तब मैंने आयरन नहीं की थी।
देखिए अब पूरा सेंटर सेट हो चुका है। मैं अब कटिंग करूँगी, कपड़ा जहाँ था वहीं पे है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। उससे हमें कटिंग में कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती है। इसलिए आप हमेशा कपड़े का सेंटर लेने के बाद ही कटिंग करें, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका है। देखिए हमारा फैब्रिक अच्छे से सेट हो गया है। फ्रंट और बैक पार्ट को हमने एक साथ रख लिया है। अब हमें जब कटिंग कर रहे थे तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना था हमारी लेंथ कितनी है और कितनी पूरी होगी। इसलिए मैंने बैक पार्ट को प्रॉपर कटिंग कर लिया है और फ्रंट पार्ट में मैंने थोड़ा गैप छोड़ दिया था कि मैं उसमें कुछ डिज़ाइनिंग डाल के कुछ आपके सामने ये लेके आऊँ कि मैं आपको नया डिज़ाइन दिखा सकूँ। और अब हम कर लेते हैं स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स की कटिंग के लिए सबसे पहले हमें फैब्रिक को सेट करना होता है। कस्टमर के कपड़े में थोड़ा रैच थी, हमें पहले रैच को सेट करना होता है, तब हमें उस कपड़े को कटिंग करना होता है। नहीं तो फिर हमारे कपड़े में कटिंग करके जब हम स्टिचिंग कर रहे होते हैं, स्टिचिंग में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो कस्टमर कपड़े को जब पहनता है तो वो बहुत ही गंदा लगता है। इसलिए हमने इसकी सबसे पहले रैच को सेट किया है। रैच हमें निकाल लिया है। अब हम मार्किंग करके 6.5 इंच की हमने स्लीव्स तैयार करनी है। हम 8.5 इंच यहाँ से ले रहे हैं। 8.5 इंच कपड़ा लेने के बाद हम सारे पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे। सारे पार्ट की कटिंग करने के बाद हम स्लीव्स को जब जोड़ लेंगे, सारे पार्ट को हम आपस में जोड़ लेंगे, उसके बाद ही हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब जो कपड़ा हमने काटा है उसी को रख के हम उसी के नाप से दोबारा कटिंग कर लेंगे, क्योंकि कपड़े में प्रिंट में हल्का सा रैच बन रहा है अभी भी। तो अब इसको हम जैसे ही काटते हैं तो उसमें हल्का फुल्का रैच दिखाई दे रहा है। तो उसको सेट करने के लिए सबसे पहले हमें एक बराबर उनको काटना होता है। उसको काटने के बाद हम अपनी स्लीव्स को सेट करेंगे। देखिए हमने सारे पार्ट काट लिए हैं और एक पार्ट हमारे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है, वो भी सेम नाप से हमारे आ गया है। ये देखिए मैं आपको बाजू सेट करना बताती हूँ। एक पार्ट हमने ये लिया और एक पार्ट ये लिया। इसको जब हम यहाँ से ज्वाइंट करेंगे तो हमारा फैब्रिक कुछ ऐसे आएगा। देखिए हमारे फैब्रिक की सारी लाइंस बराबर है। प्रिंट और फैब्रिक बिल्कुल एक समान बराबर आया हुआ है। कहीं पे कोई भी जोड़ की ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही कि हम स्टिचिंग करेंगे तो हमारा जोड़ दिखाई देगा, जब हम स्टिच करेंगे तो हमारा जोड़ दिखाई नहीं देगा। और हमारे पास आर्म होल का भी फैब्रिक बचा हुआ है। कोई प्रॉब्लम होती है, हमें फैब्रिक कम पड़ता है, तो हम इसको उसमें से भी सेट कर सकते हैं। अब हम आपको कटिंग की न्यू वीडियो पोस्ट करें उससे पहले हम आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो पोस्ट करेंगे। स्टिचिंग में आप देखना मैंने स्लीव्स को कैसे सेट किया है और क्या हमने फ्रंट पार्ट में डिज़ाइन डाल के तैयार किया है। आप सब मेरी वीडियोस को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि उससे मुझे पता चलता रहता है कि आप लोग मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं नहीं पसंद कर रहे। और ये देखिए हमने गले की जो पट्टी निकली थी उससे हमने स्टॉपर पट्टी बना के तैयार कर ली है। इस पट्टी से हम स्टॉपर पट्टी तैयार करेंगे अपनी, हमारे स्टॉपर सेट हो जाएंगे। अब आपको नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूंगी मैं स्टिचिंग की। थैंक यू।